नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं मेरे साथ जी भारत में हूँ आपके साथ अंकित चंदेल। और जिस तरह हम सभी को पता है, कुछ दिन पहले बाफ्टा अवार्ड्स हुए थे, जो कि ब्रिटिश अवार्ड्स होते हैं, बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे ऑस्कर के बराबर के अवार्ड्स होते हैं। और उसमें पहली बार किसी इंडियन फिल्म ने परचम लहराया है, और उस फिल्म का नाम था बूम। और बूम की जो गूंज है वो सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व भर में गूंजी है। और जिस तरह से पहला बाफ्टा अवार्ड जो है इंडिया को उन्होंने जिताया है, अब ये ना सिर्फ एक भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, बल्कि जब हम बात करें नॉर्थ ईस्ट, जो हमारी सेवन सिस्टर्स हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। और खासकर ऐसी पहली फिल्म बनना जो कि एक रीजनल फिल्म है, लेकिन रीजनल अब रही नहीं, क्योंकि कंटेंट जो है उसका कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। तो अब ये फिल्म जो है थिएटर्स में भी रिलीज हो चुकी है। और इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वेरी वेल नोन सुपरस्टार एसएमईज इंडस्ट्री के। आपने इनकी काफी फिल्में देखी होंगी, काफी कंटेंट को प्यार करते हैं, राइटर भी है, एक्टर भी है। रवि शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अंकित जी, थैंक यू। हाँ, मेरा पहला ही आपसे सवाल है, क्योंकि हम जब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, भारत की, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, तो कितने बड़े गर्व की बात है। एंड इंटरनेशनल लेवल पे बाफ्टा में अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ट्रॉफी भी जीत के आना, तो सर पहली बार जीत की खुशी को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से लक्ष्मी प्रिया जी को कि उन्होंने इतनी एक अच्छी हासिल की है पूरे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो आई एम रियली प्राउड फॉर दैट और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और इसमें मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि ये पहली बार है नहीं कि नॉर्थ ईस्टर्न फिल्म्स ने अपना मार्क छोड़ा है इंटरनेशनल लेवल पे। So this time also we're very proud about it, and I'd like to congratulate them again. जी, सर मैं ये भी ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पहली बार मैंने सुना कि नॉर्थ ईस्ट को इस तरह की रिप्रेजेंटेशन मिली है, तो सर ऐसा इतने टाइम बाद क्यों हुआ? ऐसे क्या वो लूपहोल्स थे, क्या हमारे पास चीजों में कमी थी कि हम हमारा जो मणिपुरी लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज, आगे बढ़ चढ़ के उस तरह से आगे नहीं आ पा रहे? जो मेरा मानना है आज काफी सालों पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था तब काफी सारे फिल्में बनती थी और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जितने जितने भी काम होते थे वो सारे कोलकाता में होता था। तो हमारी शूट के लिए भी हमें लोकेशन के लिए भी कोलकाता जाना पड़ता था या वी हैड टू गो समवेयर एल्स, मुंबई भी जाना पड़ता था। और फिर एडिटिंग वगैरह पोस्ट का जितना भी काम है वो भी हमें कोलकाता में करना पड़ता था। और उस वक्त इफ वी वॉच तो देखेंगे कि सारी फिल्में दे वर ऑल एट पार, दे वर डूइंग वंडरफुल जॉब। वी हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप विद ऑल द अदर एक्टर्स आल्सो। हमारी जो सीनियर एक्टर्स थे बिजू फुकन जी, निपोन गोस्वामी जी, वो सारे दे वर वेल ट्रेन्ड एंड वो दे वर इन इन कांस्टेंट कनेक्शन विद द अदर एक्टर्स ऑफ डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्रीज। तो उसके बाद क्या हुआ कि तब जो हमारी फिल्में थी वो दे ऑल स्पोक, दे वर वेरी रूटेड। और हम अपनी अपने लोगों की बात करते थे उसमें, उनकी परेशानियां हम दिखाते थे लोगों को, हम एंटरटेन करते थे उस लेवल पे जहां ऑडियंस यूज्ड टू बी रूटेड एंड कनेक्टेड टू द ओरिजिनल सेंटिमेंट। तो बीच में क्या हुआ, आई थिंक बीच में ऐसा हुआ कि हम थोड़ी सी भटक गए थे एंड वी स्टार्टेड मेकिंग कॉपी फिल्म्स। तो हमने चाहा कि हम भी बॉलीवुड जैसी फिल्में बनाए, हमने चाहा कि हम भी इंटरनेशनल लेवल की कुछ फिल्मों की तरह हम पर अपना कल्चर लेकर चलना जो जो एडवांटेज है उस पे, और उस मामले में जरा सी हम चूक गए थे। अभी रिसेंटली सिंस लास्ट मे बी 15-20 years वी कम बैक एंड हमने अपने लोगों की कहानियां लोगों को दिखाने की कोशिश की। और जैसे कि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हैज गॉट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंटेंट। यहाँ पे टेररिज्म थी, यहाँ पे अभी भी बाढ़ की समस्या है और काफी सारे प्रॉब्लम्स है जो हम अगर हम दिखाए। पॉवर्टी जिस लेवल पे है कि वी वे फ्लोरा एंड फौना की तरफ से अगर हम देखें तो वी वर रियली गिफ्टेड, वी हैड लॉट्स। तो इसीलिए एज पीपल या पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट दे वर नॉट वेरी गुड बिजनेसमैन। तो ये जो बिजनेस वाली कमर्शियल वाली जो बात थी, जो फैक्ट थी, वो हमें समझ में कम आई थी। पर अब recently since last 20 years I've observed with the coming of new filmmakers and filmmakers who have truly adapted to the new style of storytelling. तो हमने देखा है कि they have collected quite a lot of laurels and बाहर भी उन्होंने अपने काम के लिए हमेशा they were praised. So this is the reason I think। और दूसरी बात तो ये है कि आप देखोगे अगर कि आज अगर गवर्नमेंट कुछ काम करती है और वो
अगर एक स्टूडियो भी बनाती है तो दे विल हायर पीपल हु आर प्रोफेशनल बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। पर उस मामले में अगर फिल्म वालों की राय ली जाए तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ बेटर अप्रोच। तो इसी वजह से हमने देखा है कि somehow politics was really apart from सिनेमा ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो अभी हाल में हमने देखा है कि लॉट ऑफ डायरेक्टर्स इवन फ्रॉम असम लाइक रीमा, they have they have been acclaimed for their for their creation। अभी विलेज रॉकस्टार आई थी कुछ सालों पहले, 2-3 साल पहले अभी रिसेंटली शी इज डन विलेज रॉकस्टार पार्ट 2, इसकी सीक्वल भी आ गई है। तो आई थिंक दिस इज द ग्रोथ दैट वी वर लुकिंग फॉर। आप अगर देखें तो मणिपुरी फिल्म इज जस्ट लाइक 54 इयर्स, 53 to 54 इयर्स ओल्ड। 72 में उन्होंने पहली फिल्म बनाई, उसके बाद से द वे दे हैव डेवलप्ड। और मणिपुर इंडस्ट्री हैड बीन ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन दैट मणिपुर में मणिपुरी फिल्म ही चलनी चाहिए। तो ये जो उनकी अप्रोच थी कि हम अपने लैंग्वेज को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, आई थिंक दिस हैज गॉट देम दिस अवार्ड। that feeling, that feeling of very deeply connected to their original origin और लैंग्वेज, जो अपने लैंग्वेज को लेकर चलते हैं। I haven't watched the film Bong, but I've seen the trailer, and it really appealed to me the way they have portrayed, you know, the story being very deeply rooted to their own cultures. वो अपने cultures को उन्होंने exhibit Yes. किया है उसमें। So this is one of the most important factors, I think. अभी ऐसे इस फिल्मों में भी we have started reconnecting to the people, जहां audience relate कर सके फिल्म के साथ, audience relate कर सके characters के साथ। बिल्कुल। Ravi sir, it's almost been 30 years in the game. You are doing different kind of stuff. You're experimenting with your writing and all. So तब से अब तक अगर मैं ये जर्नी, हालांकि एक लाइन में बयान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफी सारा रोलर कोस्टर राइड जो रहा है, तो कितना मजा आ रहा है। और एज एन जब आपको लोग पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं, और एज एन एंटरटेनर अगर आप उनके चेहरे पे स्माइल ला पा रहे हैं, उनके इमोशंस को ग्रेस कर पा रहे हो, तो हाउ डज इट फील कि रवि शर्मा एज एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर। मेरा ये है कि जब हम कोई भी प्रोफेशन में होते हैं तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। पर क्रिएटिव प्रोफेशन में ये है कि वी गेट टू चैलेंज व्हाटएवर इज गोइंग ऑन राइट नाउ। अभी तो चल रही है उसको, उससे हम खुश नहीं है, वी आर अनहैप्पी विद द थिंग्स, तो हम चाहते हैं कि हम उसको कुछ और तरीके से प्रेजेंट करें। तो ये है क्रिएटिविटी की बेस। तो मेरी जो पहचान है वो पहचान स्टार्टेड एज एन एक्टर 30 years बैक, एंड देन तब की जो फिल्में थी, तो वी वर आल्सो par with all the other film industries। हम भी वहाँ काम करते थे इस तरह से कि थोड़ी एंटरटेनमेंट थी, तो गाने आते थे बीच में। तो आज का स्टोरी टेलिंग बदल गया है। तो बीइंग अपडेटेड टू डिलीवर समथिंग व्हिच वाज नॉट फ्रॉम माय एरा, तो वो जरा हमारे लिए चैलेंज थी। अभी नाउ दैट आई वर्क विद न्यू कमर्स हु आर हु कम इन इक्विप्ड, वो ये बच्चे जब आते हैं काम करने ना, ये इक्विप्ड होते हैं। मैंने जब पहली बार कैमरा फेस की थी, आई वाज नॉट इक्विप्ड। मुझे बस पता था कि ठीक है, अच्छा खासा दिखता है लड़का और स्टार्ट परफॉर्मिंग, तो एक्टिंग इस तरह से करो, उस तरह से करो, थोड़ी इधर से ली, थोड़ी उधर से ली, कर दिया। पर अब जो है, अब जो बच्चे आते हैं, दे आर रियली इक्विप्ड एंड आई एम रियली प्राउड दैट आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। और ये जो एवोल्यूशन है, ये सिर्फ मेरी एवोल्यूशन नहीं है, ये एवोल्यूशन है पूरी फिल्म इंडस्ट्री की। आज जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जब हम कमर्शियल एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो हमें जो समझ आ रही है, ये दिस इज क्वाइट डिफरेंट देन द वे वी यूज्ड टू वर्क लॉन्ग टाइम बैक। तब कोरियोग्राफर्स नहीं हुआ करते थे, फाइट एक्शन डायरेक्टर्स नहीं होते थे, डिफरेंट चैनल्स थी नहीं कि हम उस तरह से काम करें। पर अब वी आर वेरी इक्विप्ड, सो आई एम रियली वेरी प्राउड। सुपरस्टार तो हमें लोग बनाते हैं, पर वी आर बेसिकली एक्टर्स एंड वी लव टू परफॉर्म। और आज की जो स्टोरी टेलिंग है, ये इस तरह से हो चुकी है कि हम किसी एक इंसान की बात नहीं करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट जस्ट वन one character who is a superhuman, who fights, who does this, तो अब जो है, अब फिल्म मेकिंग में मैंने देखा है हर तरफ यही है कि कंटेंट है सबका बाप। Yes. अगर कंटेंट अच्छी है तो कोई भी एक्टर से फिल्म चल जाएगी। अभी वो स्टारडम वाली बात है नहीं इसमें। तो एनीबडी कैन एक्ट, एवरीबडी कैन बी अ प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर। तो आई थिंक ये जो ओपनिंग हमें मिली है अभी, जो जो
वाइड हो गया ना हमारा रास्ता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और जितना भी अच्छी तरह से हम यूटिलाइज कर सके इस मोमेंट का इन ऑडियंस की, तो आई थिंक वही है हमारे लिए सक्सेस. आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एज अ होल, क्योंकि दादा साहब फाल्के जी ने जब पहली फिल्म दी, दैट वाज अ साइलेंट फिल्म, यू मस्ट नो, राजा हरिश्चंद्र. और उसके बाद असम ने दी थी दूसरी फिल्म व्हिच वाज अ टॉकी. तो this is we have a long history too, so I really feel proud to be a part of this industry as a whole. And northeast, abhi jaise northeast ke logon ne they've started bringing in laurels for us. I'm really proud, really happy. जैसे कि सर आपने मेंशन किया, ऑडियंस भी उसी से रिलेट करेगी. कंटेंट इज द की. ये जो चीज अभी बन चुकी है, और खासकर ओटीटी से भी जो बढ़ावा मिला है, हमने देखा है लॉकडाउन के बाद से हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया है, वो स्पेक्ट्रम जो है वाइड हो गया है. तो सर अब आप ऐसा कोई जॉनरा है आपके मन में, या ऐसा कोई आप जॉनरा जो आपने अभी तक किया नहीं हो, आप ट्राई करना चाहते हो, उसको थोड़ा सा कुछ अलग तरह से. मैं तो कम्प्लीटली कमर्शियल फिल्म का फॉलोअर हूँ, और कमर्शियल फिल्म ही बनाता हूँ ताकि एंटरटेनमेंट मिलती रहे लोगों को. और कोई भी हो, मेरी तरफ से कोई भी फिल्म बने, तो आई डोंट थिंक इट विल हैव अ डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ अ फील, तो इट विल हैव अ कमर्शियल एंगल टू इट. और जॉनर की बात करें तो अभी ऐसी कोई फिक्स जॉनर है नहीं. एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी जॉनर. और अभी हाल ही में हमने एक फिल्म की, ओए पुलिस. ओए पुलिस इज द स्टोरी ऑफ जो इंट्रोस्पेक्शन होती है एक पुलिस वाले में कि मैं हूं क्या, व्हाट एम आई टू द सोसाइटी. अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में होती नहीं है, तो उसकी जो इनर फीलिंग है, उसको लेकर हम बना रहे हैं ओए पुलिस. तो अभी ये जॉनर जो है, दिस विड बी, आई वुड टेल यू इट्स अ न्यू थिंग, बिकॉज आई थिंक इट्स अ कमर्शियल फिल्म, अ वेरी लॉजिकल कमर्शियल फिल्म, जिसमें हम साइंस को डिफाइन नहीं करते, ग्रेविटी को डिफाइन नहीं करते. सो इट्स समवेयर इन बिटवीन अ वेरी interesting, serious story, satire, as well as packed in a very commercial packing. तो यही है जॉनर मेरी. अभी इसी पे बिजी हूँ, यही करता हूँ और यही करता रहूंगा. नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं आप ऐसे करते रहे, ऐसे मेंटेन करते रहे, और इस तरह की चीजें लाते रहे. और सर बॉलीवुड में किसे पसंद करते हैं सर? कोई आपका रहा हो कि हाँ इसका काम बहुत अच्छा लगता है, या जिससे कोई. बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्हें देखकर हम बड़े हुए हैं. अभी सर अमिताभ बच्चन है, उन्हें देखकर आज भी उतनी ही खुशी होती है जितनी जब मैं स्कूल में था तब होती थी. Abhi, great personalities like Shah Rukh Khan, they're wonderful actors, they're wonderful creators. They've got a wonderful, intention of making good movies to, entertain Indian audience. Or internationally be acclaimed hai wo log. So they bring in laurels for India. I'm really proud that we have them as stars. Salman Khan ji hai, I like him as well as stars. And there are great actors, like Amrish Puri, who I always used to admire. So these are the actors that I really love. अभी नए generation में काफी सारे actors हैं, most of them, and they have a lot to teach us. कह रहा हूं सर, कल तो धुरंधर 2 भी रिलीज हो रही है रणवीर सिंह की. हाँ, धुरंधर 2. I've watched Dhurandhar 1, like the prequel. It was a wonderfully packed film. और यहाँ पे it has done a wonderful business in Assam also. And मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी जो second last film थी, श्री रघुपति. श्री रघुपति, आपको पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट से कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा इज 1%. तो रघुपति डिड अ वंडरफुल बिजनेस. इट वाज जस्ट अ फिल्म जिसमें हमने खर्च की थी 2 से 2.5 करोड़ की फिल्म थी, और अभी उसने दैट डिड अ बिजनेस ऑफ अराउंड 14 CR. सो दैट्स अ ह्यूज ग्रोथ. सो अभी तो इस तरह हम देखते हैं कि असम में इवन मोर देन हिंदी फिल्म्स, लोगों ने पीपल दे हैव स्टार्टेड वाचिंग असमीज फिल्म्स. They've started liking Assamese films because of the quality of the film, because of the content of the film. So ये सारे films जो है, ये सारी हमारी films है. Not just Assam, not just Northeast. Entire Indian film industry is our industry, and we proudly would like to say that we are a part of Indian film industry. तो ये जो concept थी पहले कि सिर्फ मुंबई इंडस्ट्री ही इंडियन फिल्म है, ये अभी चेंज हो चुकी है. This has changed, and you must know South India has also contributed pretty well. So abhi we are all looking for contents actually. So agar contents अच्छी हो तो कोई भी फिल्म चलेगी, कोई भी फिल्म will be internationally acclaimed. And that changes the beauty of the cinema is.
एंड से लास्ट में एक सवाल जो मैं भी और आपके फैंस भी आपसे जानना चाहेंगे कि 2026 में आपके पिटारे से क्या-क्या आने वाला है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए, क्योंकि जो बता सकते हैं, क्योंकि फैंस बड़े जरूर एक्साइटेड रहते हैं। जरूर पहली फिल्म तो ओए पुलिस है. ओए पुलिस इज डायरेक्टेड बाय सुब्रत काकुति. सुब्रत काकुति has recently won 9 film fairs for his for his last film, Bidur Bhai, and so he is doing Oi Police again, and I have huge expectation from the film. तो पहली तो ओए पुलिस आ रही है, और उसके बाद शायद वी स्टार्टिंग सीक्वल from a very blockbuster movie from the past. 24 years, back, we did a movie called Barood. तो अभी बारूद सीक्वल की बारी है, तो हम सीक्वल पे अभी शुरू करेंगे अभी कुछ ही दिनों में शूटिंग. तो ये 2 फिल्में हैं जो my fans can expect this year. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर ग्रेसिंग अस, एंड जो भी फिल्म को लेके, नॉर्थ ईस्ट को लेकर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लेके जो आपने चीजें की, और आप ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जो सिनेमा है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, हम ग्लोबली वी आर बिकमिंग लीडर्स, और हर फील्ड में हमें आगे निकलना है, और आप जैसे एक्टर्स ही इस तरह के आर्ट फॉर्म को आगे लेके जा सकते हैं. और भारत में जिस तरह से आपने कहा कि जेंजी, जो अब जेंजी एक्टर्स भी आ रहे हैं, वो भी अलग तरह से अपना योगदान दे रहे हैं. तो थैंक यू सो मच सर. और लास्ट में सर आपकी तरफ से हमारे फैंस, मतलब हमारे माध्यम से आपके फैंस के लिए संदेश जो आप लास्ट में देना चाहिए. थैंक यू अंकित फॉर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी इंसान जो भी प्रोफेशन में हो, बस अपना काम सिंसियरली करे, क्योंकि एक सोसाइटी चलने के लिए हर तरफ से हमें इक्विप होना पड़ेगा. और जो भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम बहुत इंपॉर्टेंट था, बस उसमें ऑनेस्टी चाहिए. तो ऑनेस्टली अपना काम करें और भारत का नाम रोशन करें. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू अंकित. थैंक यू सो मच.